जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जन है। पानी को हम बचाएंगे, देश में खुशहाली लाएंगे। जल को बचाना है, विश्व को खुशहाल बनाना है। जल संरक्षण है एक संकल्प, नहीं है इसका दूसरा कोई विकल्प। नमस्कार, मैं हूं आपके प्रेम का प्रेमी प्रेम अग्रवाल, संपादक एसकेटी न्यूज यानी समय की तलाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल संरक्षण आज के समय में बहुत ही आवश्यक हो चुका है। इस समस्या को लोगों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। भूजल के गिरते स्तर और स्वच्छ जल की मात्रा में होती भारी कमी ने लोगों के लिए काफी बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। यह समस्या एक प्रकार से मानव द्वारा ही पैदा की गई, जिसमें लोगों द्वारा पानी के अत्यधिक उपयोग के कारण जल संरक्षण अब एक आवश्यक कार्य बन गया है। और यदि अभी भी जल संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसले नहीं लिए गए तो आने वाले समय में यह समस्या एक गंभीर संकट बन जाएगा। विश्व जल दिवस के अवसर पर इतिहास पर कुछ तथ्यों को आपको जानना चाहिए। हम हर साल देखते हैं पानी बचाने के लिए बड़े-बड़े अभियान चलाए जाते हैं, जहां पानी को लेकर लोग और कई दिग्गज व्यक्तित्व अपने विचार रखते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आखिर विश्व जल दिवस की शुरुआत कब हुई थी? आइए बताते हैं। दरअसल 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र असेंबली में प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जिसके बाद 1993 से दुनिया भर में 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हर साल यूएन द्वारा जल दिवस के आसपास जन सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन 22 मार्च से 24 मार्च किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2010 में यूनाइटेड नेशन ने सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राणी की उत्पत्ति जल से ही हुई है। अन्य ग्रहों पर भी वैज्ञानिकों द्वारा पानी की खोज को प्राथमिकता दी गई है। जल ही जीवन है, यह कथन सत्य है, क्योंकि पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। संस्कृतियों का विकास भी नदी किनारे हुआ है। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। शेष भाग पर मानव, जीव जंतु, जंगल, मैदान, पठार या पर्वत आदि मौजूद है। हर प्राणी जल पर निर्भरता रखता है, लेकिन यह भी सत्य है कि जल का अनावश्यक उपयोग भी हो रहा है। जनसंख्या विस्तार और औद्योगिकरण के कारण पानी की खपत में इजाफा हुआ है। उक्त अवसर पर कुंज बिहारी सिंह, IBPS सहायक निदेशक, आकाशवाणी झांसी से हुई वार्ता के अंश आपको सुनना चाहिए। सर, आज आपने जो वार्ता का कार्यक्रम रखा था वो किस उद्देश्य को लेकर रखा था और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस होता है जी, और उस उपलक्ष्य में हमने जो परिचर्चा आयोजित की है वो एक समेकित था कि इस परिचर्चा में विभिन्न क्षेत्रों से, उसमें जैसे कि आप लोग पत्रकार हैं और कृषि जगत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने विचार रखे हैं। खास तौर से बुंदेलखंड में पानी की जो समस्या है जी, वो जग जाहिर है, उसमें कोई बात नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि जल का स्रोत जो है काफ़ी नीचे चला जाता है। यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, उनके सहारे कम से कम पेयजल की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है पशु पक्षियों के लिए और ख़ासतौर से जायद की फसल के लिए यहाँ पर कोई स्कोप नहीं बचता है। तो इसके लिए क्या आगे हो सकता है, तो ये था कि आकाशवाणी के माध्यम से भी इस तरह का प्रयास होना चाहिए, ये इस उद्देश्य से ये परिचर्चा आयोजित की गई है। 2023 जी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष घोषित किया है जी 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 मोटा अनाज के ऊपर। जी जी, तो वो भी एक जल संरक्षण में हमारे लिए निश्चित उपयोगी होगा। जी, जी। क्या ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मोटे अनाज को पैदा करने के लिए एक नए सिरे से आह्वान किया है, उसके पीछे का जो असली मकसद है कि जो फसलें जमीन की क्या कहते हैं उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं और नमी को बरकरार रखती हैं। जी जी।
क्योंकि हम बेतहाशा गेहूं और इस तरह की जो अधिक उत्पादक फसलें पैदा कर रहे हैं, किंतु उसी तेजी से जमीन के नीचे का पानी भी जो है उड़ता जा रहा है और वाटर लेवल कमजोर होता जा रहा है। पेस्टिसाइड भी एक कारण है इसका, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स के आदेश में इस्तेमाल हो रहा है पैदावार बढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। जो मोटे अनाजों में खास तौर से, जैसे कि हम लोग तो मतलब एक तरह से काफी पुराने हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से भी किसान जुड़े भी हुए हैं। हैं। हाँ हाँ। तो ज्वार बाजरा में मतलब न के बराबर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी अलग से, और खाद भी प्रायः बहुत कम लगती थी, और रासायनिक खाद तो बिल्कुल कोई प्रयोग ही नहीं होती थी। उपयोग होती ही नहीं थी। जी जी जी। तो इसी उद्देश्य से जो है ये किया गया है। और बाकी जो फसल को उत्पादन को डबल करने का है, तो अन्य फसलों में वो पूरा किया जा सकेगा। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।